अखंडं सच्चिदानंदं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानं अखिलाधारम् आश्रयभीष्टसिद्धये। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः अद्य समुपस्थितोऽस्मि भवतां समक्षे सिद्धान्तकौमुद्याः अध्यापनार्थं। तत्र प्रथमभागस्य वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः दीक्षितविरचितस्य पाठः प्रचलति। तत्र समूहस्य संस्थापकानां हार्देन धन्यवादं सविज्ञाय एवं चात्र समुपस्थितां समेषां छात्राणां विदुषां च स्वागतं व्याहरामि। एवं च पुनः विषयं प्रति गच्छामः। सर्वेभ्यो नमो नमः। तत्र साक्षात् विषयं प्रत्येव गच्छामः। तत्र भवन्तः जानन्त्येव गतदिने उपदेशे अजनुनासिक इति सूत्रोपरि विचारः प्रचलति। अधुना गतदिनेपि विचारः सञ्जातः आसीत्, अधुनापि तत्रैव विचारः प्रचलति। आप सब जानते ही हैं, बहुत लोगों का आग्रह है कि हिंदी भाषा में ही पढ़ाएं, अतः इसीलिए मैं आप सभी के लिए अत्यंत सरलता के लिए हिंदी भाषा से ही पढ़ा रहा हूँ। भाषायाः प्रमुखता नास्ति, तत्र विषयस्य ज्ञानम् आवश्यकम्, अतः येन विषयस्य ज्ञानं स्यात् तादृशः उपायः अस्माभिः करणीयः, येन समेषां लाभः स्यात् ज्ञानं स्यात्। तर्हि इसलिए हिंदी में ही पढ़ाता हूँ। तो देखिए, उपदेशे अजनुनासिक ये सूत्र पर विचार चल रहा। उपदेशे अजनुनासिक सूत्र बताए, इस संज्ञा करने वाला सूत्र है। कितने पद हैं इसमें, प्रत्येक पद का प्रयोजन क्या है, ये भी बता चुके हैं। पुनः उपदेशे अजनुनासिक सूत्र का अर्थ क्या है, ये भी, उसका संगठन कैसे होता है, ये सब बता चुके हैं। पुनः हम चर्चा करते हैं। गत दिन बात ये थी कि उपदेश अनुनासिक अच की संज्ञा करता है। कैसे अच की संज्ञा करता है? उपदेशे अजनुनासिक सूत्र अनुनासिकत्व गुण विशिष्ट जो अच है, मतलब अनुनासिक जो अच है उसी की क्या करता है? इत संज्ञा करता है। उपदेशे अजनुनासिक सूत्र क्या करता है? किसकी संज्ञा करता है? तो जो अनुनासिक अच है उसी की क्या करता है? ये इत संज्ञा करता है। सभी अच की नहीं, जो अनुनासिक अच है उसी की करता है। इसीलिए जो भू धातु है, भवति भवतः भवन्ति जिसका बनता है, उस भू में ऊकार की क्या नहीं होती? इत संज्ञा नहीं होती सूत्र से, क्योंकि वो क्या नहीं है? अनुनासिक अच नहीं है। अब जिज्ञासा ये हुई थी, प्रश्न ये हुआ था कि भैया ये बताइए कि भू में ऊ अनुनासिक है और भू में ऊ अनुनासिक नहीं है और सु में ऊ अनुनासिक है, आप कैसे जानते? इतना सामान्य है, जाने रहिए कि जो सु में ऊ है, सु प्रत्यय होता है, उस सु में ऊ है कि नहीं है? उस सु के ऊ की क्या होती है? संज्ञा होती है, और भू में ऊ की संज्ञा नहीं होती। कोई पूछा भैया कारण क्या है? आप कैसे जान लिए कि सु का ऊ अनुनासिक है, भू का ऊ अनुनासिक नहीं है? अनुनासिक का ज्ञान आपको कैसे हो जा रहा? अनुनासिक कैसे पता चल रहा कि ये अनुनासिक है, ये अनुनासिक नहीं है? तो उसी के बारे में हमने बताया था कि भट्टोजी दीक्षित ने एक वाक्य दिया है, अनुनासिक को बताने के लिए एक वाक्य दिया है, क्योंकि अनुनासिक का पाठ नहीं है। अनुनासिक पाठा आसीत् किंतु अधुना परिभ्रष्टः संजातः वर्तते। अनुनासिक का पाठ था,
लेकिन इस समय वो अनुनासिक का पाठ नहीं है। क्या हो गया? परिभ्रष्ट हो चुका। अतः अनुनासिक का पाठ नहीं है। तस्मात् अनुनासिक का चिन्ह विशेष नहीं है जिससे पता चले कि ये अच क्या है? अनुनासिक है, ये अच अनुनासिक नहीं है। अतः अनुनासिकत्व को बोधक चिन्ह नहीं है। अनुनासिकत्व ज्ञापक, अनुनासिकत्व बोधक क्या नहीं है? चिन्ह नहीं है। अतः कथं ज्ञायते एषः अच अनुनासिकः वर्तते, एषः अच अनुनासिकः नास्ति इति कथं ज्ञायते भो? आप कैसे जानते हो कि ये अच अनुनासिक है, ये अच अनुनासिक नहीं है? ये आप कैसे जानते हो? क्योंकि अनुनासिक का कोई चिन्ह नहीं है। तो इसके बारे में बताए थे कि एक वाक्य दिए हैं भट्टोजी दीक्षित ने, उपदेशे प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनीया। इसी को बताने के लिए क्या दिए हैं वाक्य? प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनीया, ये दिए। इसी से पता चलता है कि कौन अनुनासिक है कौन नहीं है। कैसे भैया? तो इस वाक्य में बताए थे हम कि प्रतिज्ञा अनुनासिक्या, दो पद हैं इसमें। प्रतिज्ञा अनुनासिक्या ये समस्त है, प्रथमांत है, बहुवचनांत है, और पाणिनीया ये भी क्या है? प्रथमांत है, बहुवचनांत है। फिर बताए थे कि प्रतिज्ञा अनुनासिक्या हमें क्या है? दो शब्द हैं, इसमें भी कितने शब्द घुसे हुए हैं? प्रविष्ट हैं। 2 शब्द इसमें प्रविष्ट हैं। कौन कौन? एक प्रतिज्ञा, दूसरा है अनुनासिक्या। फिर उनमें बताए थे हम कि प्रतिज्ञा का मतलब क्या है? प्रतिज्ञा शब्द की सिद्धि कैसे होती है? अनुनासिक्या, यहाँ अनुनासिक शब्द है, उससे अनुनासिक्या कैसे बनता है, उसका अर्थ क्या है, ये बता चुके हैं। तो प्रतिज्ञा का अर्थ है प्रतिज्ञान विषया, और अनुनासिक्या का अर्थ है अनुनासिकस्य भावः कर्म व अनुनासिक्यम, है कि नहीं? तो अनुनासिक गुण वचन ब्राह्मण दिव्यास्य से क्या हो जाता? स्यं हो जाता है। इस तरह से प्रतिज्ञा शब्द की सिद्धि होती है और अनुनासिक शब्द की सिद्धि होती है, जिससे अनुनासिक माने होता है अनुनासिक माने वही उसका अनुनासिकत्व गुण, है कि नहीं? अतः जिससे अब प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या है, इस पूरे वाक्य का अर्थ हमको जानना है कि प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या है, पाणिनीया, ये जो पूरा वाक्य है इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ बताने जा रहा हूं मैं। प्रतिज्ञा, इसमें समास है, प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम एसाम ते प्रतिज्ञा अनुनासिक्या, ये विग्रह है। प्रतिज्ञा अनुनासिक्या, इसका विग्रह क्या है? प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम एसाम ते प्रतिज्ञा अनुनासिक्या, ये विग्रह है। इस विग्रह में क्या हुआ है? बहुब्रीहि समास हुआ। इस विग्रह में कौन सा समास हुआ है? बहुब्रीहि समास हुआ है। ये विग्रह करके अत प्रतिज्ञा अनुनासिक्या, यहाँ पर कौन सा समास हुआ है? बहुब्रीहि समास हुआ। अब देखिए, प्रतिज्ञा अनुनासिक्या है एसाम, यहाँ एसाम में क्या है? यत शब्द से षष्ठी विभक्ति, षष्ठी अर्थ में बहुब्रीहि है। तो एसाम में जो षष्ठी है उसका अर्थ है निष्ठत्व। उस षष्ठी का अर्थ क्या है? निष्ठत्व, जिससे क्या हो जाएगा? यत शब्द का अर्थ है अचवर्ण। क्या? यत शब्द का अर्थ है अचवर्ण, और एसाम में षष्ठी का अर्थ है निष्ठत्व, जिससे क्या हो जाएगा? अचवर्ण स्वर वर्ण एक ही है, अतः अचो की स्वर संज्ञा है। तो यत शब्द का अर्थ क्या है? चाहे स्वर कहिए चाहे अच कहिए। तो यत शब्द का अर्थ हो गया स्वर, है कि नहीं? एसाम में जो षष्ठी है उसका अर्थ हो गया निष्ठात्व। यत शब्द का अर्थ क्या हुआ? स्वर। षष्ठी का अर्थ क्या हुआ? निष्ठात्व। कापी हो तो कापी में लिखिए, तो जिससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो जिससे क्या है? प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम एसाम, यहाँ पर क्या है? एसाम में जो षष्ठी है उसका अर्थ क्या है? निष्ठत्व। यत शब्द का अर्थ क्या है? स्वर वर्ण, जिससे क्या हो जाएगा अर्थ? यत स्वर वर्ण निष्ठम, है कि नहीं? यत का अर्थ क्या हो गया? यत स्वर वर्ण निष्ठम, यह अर्थ हो गया।
येषाम का इतने का क्या अर्थ हुआ? यत स्वर वर्ण निष्ठम किम आनुनासिक्यम, किम यत स्वर वर्ण निष्ठम आनुनासिक्यम प्रतिज्ञान विषयी भूतम, है कि नहीं? यत स्वर वर्ण निष्ठ आनुनासिक क्या है? प्रतिज्ञान विषयी भूत है। अर्थात जिस स्वर वर्ण में रहने वाला आनुनासिक क्या है? प्रतिज्ञान विषयी भूत है। ते वर्णाः, उन्हीं वर्णों की क्या होती है? उपदेश ते अच वर्णाः इत्संगकाः भवन्ति, उपदेश नासिक इत्यनेन, है कि नहीं? यत्स्वर वर्ण निष्ठम आनुनासिक्यम प्रतिज्ञान विषयी भूतत्वम ते वर्णाः एव इत्संज्ञकाः भवन्ति। वही वर्ण क्या होते हैं? उपदेश नासिक इति सूत्रेण इत्संज्ञकाः भवन्ति। अतः क्या हुआ? मतलब इसका क्या है? प्रतिज्ञा शब्द बताए थे, प्रतिज्ञा का मतलब दो है। अर्थात अनुनासिक जिस वर्ण का क्या हो? प्रतिज्ञान विषयी भूत हो। जिस स्वर वर्ण का अनुनासिक के क्या हो? प्रतिज्ञा से जाना जाए, प्रतिज्ञान विषयी भूत हो, ऐसे क्या है स्वर वर्ण की क्या होती है? उपदेश नासिक से इस संज्ञा होती। प्रतिज्ञा देखिए दो तरह की है। प्रतिज्ञा चा द्विधा, प्रतिज्ञा क्या होती है? दो तरह की। क्या क्या है? तो अयम एवेति कथनम, दो तरह की कौन कौन सी है? प्रतिज्ञा च द्विधा, प्रतिज्ञा क्या प्रकार की है? दो तरह की। अयम एवेति कथनम तत्प्रयुक्तो व्यवहारश्च, अयम एवेति कथनम तत्प्रयुक्तो व्यवहारश्च इति प्रतिज्ञा द्विधा भवति। प्रतिज्ञा दो तरह की, एक अयम एवेति कथनम अथवा तत्प्रयुक्त व्यवहार। इसका मतलब क्या है कि कहीं कहीं पर अनुनासिक जो अचवर्ण है उसको साक्षात ही कह दिया गया है कि ये अचवर्ण क्या है? अनुनासिक। जैसे अदड्डतरादिभ्यः पंचभ्यः, सूत्र है अदड्डतरादिभ्यः पंचभ्यः। यहाँ पर भाष्यकार ने कहा आदि ये क्या है? अकार अनुनासिक, तो उसको कहा है सिद्धंतु अनुनासिकत्वोपदेशात, ऐसा कहा सिद्धंतु अनुनासिकोपदेशात, माने आकार क्या है? अनुनासिक है। इस तरह से भाष्यकार ने कह दिया। अतः अयम एवेति कथनम अधघटकी भूतः आकारः अनुनासिकः वर्तते इति अयम एवेति कथनम इति एकः प्रतिज्ञा, एक विधा प्रतिज्ञा वर्तते। अथवा तत्प्रयुक्त व्यवहार से, हम तत्प्रयुक्त माने आचार्य के व्यवहार से, आचार्य प्रयुक्त व्यवहार से हमको पता चलता है कि ये अच क्या है? अनुनासिक है, ये अच अनुनासिक नहीं है। जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे कि सुघटकी भूतः उकारः अनुनासिकः वर्तते, भूघटकी भूतः उकारः अनुनासिकः नास्ति। कथं ज्ञायते? तो व्यवहारात् ज्ञायते, आचार्य व्यवहारात् ज्ञायते। आचार्य के व्यवहार से हमको पता चलता है कि सुघटकी भूतः उकारः अनुनासिकः वर्तते, अभूघटकी भूतः उकारः अनुनासिकः न वर्तते। कथम? तो देखिए एक प्रयोग है, बहुत सारे प्रयोग है। मुख नासिका वचन अनुनासिका, यही चल रहा है, इसी को देख लीजिए। मुख नासिका वचनः अनुनासिकः, ये सब है। अब ये अनुनासिका कहाँ का रूप है? एक वचन सु आया, सु को रू हुआ, फिर सु में ऊ की संज्ञा हुई, फिर सा को रू हुआ, फिर रू में ऊ की संज्ञा हुई, फिर रा बचा, फिर विसर्ग होकर के क्या बना? अनुनासिका बना। अब बताइए यदि सु का ऊ क्या नहीं होता? अनुनासिक नहीं होता। अनुनासिक नहीं होता तो सु के ऊ की क्या होती? संज्ञा होती। सा को विसर्ग होता, फिर ऊ रू में ऊ की संज्ञा होती? नहीं होती, क्योंकि वो भी अनुनासिक नहीं होता। यदि रू में ऊ भी तो अनुनासिक नहीं होता, इस संज्ञा नहीं होती। इस संज्ञा नहीं होती तो लोप नहीं होता, रा नहीं होता, रा को विसर्ग नहीं होता, अनुनासिका ये प्रयोग नहीं बनता। किंतु पाणिनि जी ने बनाया है, सूत्र ही बनाया, उपदेश मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। अतः इससे पता चलता है, पाणिनि जी के व्यवहार से पता चलता है कि सु का ऊ क्या है? सु का ऊ अनुनासिकः वर्तते।
सु का उ क्या है? अनुनासिक। अब भू का उ अनुनासिक नहीं है। अस्तेर भू, अस्तेर भू इत्यादि में भू उकार विशिष्ट भू है कि नहीं? तो इस तरह से ज्ञायते व्यवहार से तो अनुनासिक दो तरह के हो गई। अयम कहीं कहीं पर ये वर्ण अनुनासिक है ऐसा कहा गया है, और कहीं कहीं क्या है, प्रतिज्ञा से हम व्यवहार से पता चलता है कि ये क्या है, अनुनासिक है, ये अनुनासिक नहीं है कि नहीं? आचार्यों के व्यवहार से हमको अनुनासिकत्व का ज्ञान होता है कि नहीं? तो इस तरह से अनुनासिक का यद्यपि पाठ नहीं है, अनुनासिक का चिन्ह विशेष नहीं है, फिर भी हमको अनुनासिक का ज्ञान हो जाता है कि ये अनुनासिक है, ये नहीं है। कैसे ज्ञान होता है? तो प्रतिज्ञा से ज्ञान होता है, क्योंकि प्रतिज्ञा दो तरह की है, अयमेवेति कथन रूपा और तत्प्रयुक्त व्यवहार रूपा, है कि नहीं? इस तरह से लण में लकार उत्तरवर्ती आकार क्या है? अनुनासिक है, जिससे क्या हो जाती है, उसकी संज्ञा हो जाती है, और जिससे आदिरंतेन सहेता इस सूत्र की सहायता से कौन सा प्रत्याहार बन जाता है? रा प्रत्याहार बन जाता है। आप लोग भेजें रा प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? अतः रा प्रत्याहार बन जाता है, जिससे रा में क्या होते हैं? रलयो बोधका, है कि नहीं? वही लिखा है आगे। घटा लीजिए, अंते नीत कौन हो गया? लकार उत्तरवर्ती आकार। आदि वर्ण कौन हो गया? र। अंते नीता सह आदि कौन हो गया? रेफ। वह रलयो बोधका। मध्यगामी वर्ण कौन हुआ? र ला। तो मध्यगामी वर्ण हुआ ला, और स्व से आदि वर्ण से रेफ से बोधका, अर्थात रा कहने से, रा प्रत्याहार कहने से किस वर्ण का बोध होता है? किन वर्णों का बोध होता है? तो रलयो बोधा बोध। यही चीज लिखा है वृत्ति में, देख लीजिएगा। लण सूत्रस्थावरणेन सहोच्चार्यमाणो रेफः रलयो संज्ञा, ऐसा लिखा। क्या लिखा है? लण सूत्रस्थावरणेन सह उच्चार्यमाणः रेफः रलयो संज्ञा, ऐसा कि लण सूत्रस्थ में लण सूत्रे तिष्ठति इति लण सूत्रस्थ सुपस्थ से का प्रत्यय हो जाता है, जिसे लण सूत्रे तिष्ठति इति लण सूत्रस्थ। लण सूत्रस्थ का अवर्ण के साथ कर्मधारय समास हो जाता है, जिससे क्या बनता है? लण सूत्रस्थश्चासौ अवर्णश्च इति लण सूत्रस्थावर्णः तेन सह उच्चार्यमाणः लण सूत्रस्थावर्णेन सह उच्चार्यमाणः वर्णः रेफ रूपः रलयोः बोधकः, है कि नहीं? रलयोः बोधकः। तो लण सूत्र में स्थित जो अवर्ण है, उसके साथ उच्चार्यमान जो रेफ है अर्थात र, वो क्या होगा? किसका बोधक होगा? रलयो बोधक। र और ला का बोधक है, जिससे रा कहने से किसका बोध होता है? र और ला का बोध होता है। र प्रत्याहार है, जैसे अण कहने से किसका बोध होता है? आ ई उ। यदि पूर्व तक लेते हैं तो आ ई उ, इतने वर्ण का बोध होता है। यदि पर तक लेते हैं तो आ ई उ ए रे रे ए ओ यू इत्यादि सभी वर्णों का बोध होता है कि नहीं? तो इस तरह से अण प्रत्याहार कहने से इत्यादि वर्णों का बोध होता है। तो अण प्रत्याहार उसी तरह से रा प्रत्याहार, रा कहने से किसका बोध होता है? रा और ला का बोध होता है, जिससे उरा रपराह सूत्र है। उरा रपराह सूत्र में रपराह कह देने से रा से किसका बोध हुआ? रकार से लकार से उभयो बोधा भवत। रेफ का भी बोध होता है और लकार का भी बोध होता है। तो आंतरतम्यान यत्र ऋकारः भवति तत्र अर गुणः भवति, यत्र च किं भवति? लिकारः भवति तत्र आंतरतम्यात् अल गुणः भवति। रेप शिरस का गुण वृद्धि संज्ञ को अभिनिवर्तते इत्यादि भाष्य कार्येण उक्तम वर्तते। तस्मात् अग्रे वदिष्यामि तस्य यदा प्रकरणम् आगमिष्यति विस्तारेण वदिष्यामि। अतः इस तरह से क्या हो गया? अर होता है जिससे कृष्णार्धी बनता है, और अल हो जाता है जिससे तबलकारा बनता है। तो ये रा प्रत्याहार का प्रयोजन मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि रा प्रत्याहार का प्रयोजन क्या है? तबलकारा इत्यादि प्रयोगों की सिद्धि ही क्या है? रा प्रत्याहार का प्रयोजन है। ये रा प्रत्याहार जान लीजिए, दो मत है इसमें। एक नागेश मत है, एक क्या है? दीक्षित मत है। तो नागेश दीक्षित मत में क्या है? रा प्रत्याहार मानते हैं दीक्षित जी,
नागेश जी रा प्रत्याहार नहीं मानते। वो कहते हैं लकार उत्तरवर्ती और आकारः अनुनासिकः नास्ति तेन र प्रत्याहारो नास्ति। ये कौन कहता है? दीक्षित नागेश जी। और दीक्षित जी लकार उत्तरवर्ती आकार को अनुनासिक मानते हैं और उसमें र प्रत्याहार को मानते हैं। तो कहीं कहा नागेश जी के मत में फिर तबलकारः कैसे सिद्ध होगा? नागेश जी के मत में तबलकारः इति प्रयोग की सिद्धि कैसे होगी? तो कहा नागेश जी के मत में तबलकारः इति प्रयोग की सिद्धि कैसे होगी? तो नागेश जी कहते हैं वहाँ लपरश्च इति वक्तव्यम, उरन रपरः लपरश्च, ऐसा कहो। क्या कहो उरन रपरः सूत्र में? उरन रपरः कहते हो वहीं लपरश्च पढ़ दो, जिससे क्या हो जाएगा? उरन रपरः लपरश्च, है कि नहीं? तो जहाँ क्या होगा? री होगा वहाँ रपर हो जाएगा, जहाँ ली होगा वहाँ लपर होगा। तो यहाँ पाठ करो उसको, लकार उत्तरवर्ती आकार को नासिक मत मानो। वो इसमें बहुत सारे दोष देते हैं। प्रत्याहारे अनुबंधानां कथमतिग्रहणे सुग्रहणं न आचाराद प्रधानत्वा लोपश्च बलवत्तरः इति तृतीय हेतोः व्यापकत्वापत्तिः इति दोषः तैः दत्तः। अन्येपि बहवः दोषाः तैः प्रदत्तः वर्तते शेखरादिग्रन्थेषु, अतः अधिकं न वच्मि तत्र द्रष्टव्यम्। तस्मात् किमस्ति? अनुनासिक क्या नहीं है? लकार उत्तरवर्ती आकार अनुनासिक नहीं है, र प्रत्याहार नहीं है नागेश के मत में। और दीक्षित जी क्या मानते हैं? र प्रत्याहार को मानते हैं और लकार उत्तरवर्ती आकार को अनुनासिक मानते हैं। इस तरह से दीक्षित जी मतभेद है नागेश जी में और दीक्षित जी में। तो ये लिख दिया वहाँ लण सूत्रस्थावरणेन सह उच्चार्यमाणः रेफः रलयोः बोधकः, है कि नहीं? रलयोः संज्ञा रलयोः बोधकः। तो लण सूत्रस्थावरणः कः वर्तते? लकारोत्तरवर्ती अकारः, तेन सह उच्चार्यमाणः रेफः का वर्तते? रेफः आकार विशिष्टः रेफ, है कि नहीं? सह रेफः रलयो बोधकः, है कि नहीं? रलयो संज्ञा रलयो बोधकः। तो ये तो पंक्ति का अर्थ हो गया। तो लण सूत्रस्थावरणेन सहोच्चार्यमाणो रेफो रलयो संज्ञा का भैया इदम न्यूनम टकारस्यापि मध्यगतत्वात् रटलानां संज्ञा इति वक्तव्ये। कथम रलयो संज्ञा इत्युक्तम्, है कि इदम न्यूनम टकारस्यापि मध्यगतत्वात् रटलानाम् इति वक्तव्ये। किमर्थम कथम रलयो संज्ञा इत्युक्तम्? अरे बहुत बड़ा न्यूनता कर दिया दीक्षित जी ने। अरे दीक्षित जी को तो क्या कहना चाहिए? रटला नाम संज्ञा कहना चाहिए। क्या नहीं कहना चाहिए? रलयो संज्ञा कैसे कह दिया? इतने बड़े आचार्य होकर के क्या कह दिया उन्होंने? रलयो संज्ञा कह दिया, न्यून कह दिया, थोड़ा कम कहा। ज्यादा कहना चाहिए, रटला नाम संज्ञा कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? रटला नाम संज्ञा। का भैया क्यों? का टकारस्यापि मध्यगतत्वात्, है कि नहीं? का बीच में टकार भी आता है, रा और आ के बीच में कौन आ रहा है? जैसे लकार आता है वैसे कौन आता है? टकार बहु आता। अतः यथा मध्यगामी वर्णः लकारः तथैव मध्यगामी वर्णो टकारोऽपि वर्तते। तर्हि यथा लकारस्य बोधः भवति तथैव टकारस्यापि ग्रहणं भविष्यति। तर्हि रटलानामिति वक्तव्यं। कथम उच्यते भो रलयो संज्ञा? समझे कि नहीं? अरे देखिए, रा और आ के बीच में है वरट का रा है व र, ये रा है और ला का आ है। इन दोनों के बीच में कौन कौन वर्ण है? र, ट, ला, ये वर्ण है। तो यानी ट, ला, रा तो आदि हो गया और ला का आ क्या हो गया? अंतिम का हो गया। बीच में कौन वर्ण आया? ट, ला। तो इसका मतलब ट, ला हो गया और एक ठो रा हो गया, आदि वर्ण। कितने वर्ण हो गए? 3। तो क्या कहना चाहिए था? रटलानाम संज्ञा कहना चाहिए। लण सूत्रस्थावरणेन सह उच्चार्यमाणः रेफः रटलानां संज्ञा। क्या नहीं कहना चाहिए? लण सूत्रस्थावरणेन सह उच्चार्यमाणः रेफः रलयो संज्ञा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कैसे दीक्षित जी ने कह दिया? टकारस्यापि मध्यगतत्वात्, टकार भी मध्यगामी वर्ण है। यथा मध्यगामी वर्णः कः वर्तते? लकारः तथैव टकारोऽपि वर्तते। अतः मध्यगतत्वात् किं वक्तव्यं? रटलानां संज्ञा वक्तव्यम्
कैसे रलयो संज्ञा कह दिया, एक वर्ण छोड़ कैसे दिया दीक्षित जी ने। इतने बड़े महान पंडित होकर के एक वर्ण कैसे छोड़ दिया, ये प्रश्नकर्ता प्रश्न किया। प्रश्नकर्ता ने क्या किया, प्रश्न किया कि क्या है, टकार भी क्या है, मध्यगामी वर्ण है। जैसे लकार है वैसे टकार भी मध्यगामी वर्ण है, अतः रटला नाम ये कहना चाहिए। ये क्या हुआ, कोई अंतर मन में प्रश्न रहा, उसी प्रश्न को रख करके दीक्षित जी आगे उत्तर दे रहे हैं कि क्योंकि आदिरंतेन सहेता, बस इतना ही कहता कि मध्यगा नाम बोधका भवतु, वो कोई भी हो, क्या क्या कहते हैं, अंते ही नहीं था शादी मध्यगा नाम बोधका हो। तो मध्यगामी वर्ण कौन है, जैसे लकार है वैसे कौन है, टकार भी है, उसका भी बोध होना चाहिए, क्यों नहीं होता। तो ये सभी जगह जानिए। जैसे आच है, आच में देखिए आ से लेकर के कहाँ से बढ़ा, आइए उसके चा तक गए, उसमें कौन है, अयुण का ला है कि नहीं, अयुण रिली का है, इन सभी आच में किस किन वर्णों का ग्रहण होना चाहिए, का भी, चा का भी, ड़ा का भी, सभी का आ जाना चाहिए, लेकिन आता नहीं। क्यों नहीं आता, कोई पूछ ले तो क्या बताएंगे। तरही वक्तव्यम, तो बताना है आपको। दीक्षित जी उत्तर दे रहे हैं स्वयं, प्रत्याहारे सीताम न ग्रहणम अनुनासिक इत्यादि निर्देशात नहीं अत्र ककारे परे अचकार्यम दृश्यते। इतना बड़ा उत्तर है उनका कि प्रत्याहारे सीताम न ग्रहणम अनुनासिक इत्यादि निर्देशात। प्रत्याहार में इत्संज्ञक वर्ण, इसका हिंदी में अर्थ बता रहे हैं कि प्रत्याहार में इत्संज्ञक वर्ण का ग्रहण नहीं होता। अनुनासिक इत्यादि निर्देशात, अनुनासिक इत्यादि के निर्देश से, नहीं अत्र ककारे परे अच कार्यम दृश्यते, नहीं अनुनासिक में ककार के परे रहते ई को अच निमित्तक कार्य देखा जाता। अतः इसे पता चलता है कि अनुनासिक निर्देश से, पाणिनि जी के निर्देश से, कि प्रत्याहारों में इत्संज्ञक वर्ण का ग्रहण नहीं होता। इसको और बताएंगे हम, अच्छी तरह से बताएंगे। अभी सामान्य उससे सिद्धांत इतना ही निकलता है कि प्रत्याहारे सीताम न ग्रहण, इतना समझिए कि प्रत्याहार में इत्संज्ञक वर्ण का ग्रहण नहीं होता। तो जो 14 सूत्र हैं, उन 14 सूत्र में जो अंतिम वर्ण हैं, कैठ हो 14 सूत्र हैं, तो उनका अंतिम वर्ण कैठ होगा, 14 होगा। तो 14 जो अंतिम 14 जो सूत्र हैं, उनके जो 14 ठे अंतिम वर्ण हैं, वो सब क्या हैं, इत्संज्ञक है। और एक ठे ये लकार उत्तरवर्ती यकार 15 हो गए। कोई पूछे इत्संज्ञक वर्ण कितने हैं तो क्या बताएंगे, 15। सूत्र तो यद्यपि 14 हैं, लेकिन इत्संज्ञक वर्ण कौन है, लकार उत्तरवर्ती यकार भी है, उसका भी ग्रहण नहीं होता। तो इस तरह से क्या है, प्रत्याहार सीताम, प्रत्याहार में इत्संज्ञक वर्ण का ग्रहण नहीं होता। तो अब देखिए, जैसे अच में ले लीजिए, अच में रिली के का ग्रहण होगा, अयुण के ड़ा का ग्रहण होगा, नहीं होगा, क्योंकि अयुण का ड़ा क्या है, इत्संज्ञक है। उसी तरह अच में रिली के का ग्रहण होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो भले मध्यगामी वर्ण है, यद्यपि ककारः मध्यगामी वर्णः वर्तते, किंतु तस्य तथापि ग्रहणम न भविष्यति। यतो हि सकिन नास्ति सा इत्संज्ञकत्वाभावः तत्र नास्ति, अभी तो किमस्ति तत्र इत्संज्ञकत्वं वर्तते, उसमें इत्संज्ञकत्व बैठा है, क्या नहीं है, इत्संज्ञकत्वाभाव नहीं, अर्थात इत्संज्ञक का ग्रहण नहीं होता, वो तो इत्संज्ञक है इसलिए उसका ग्रहण नहीं होगा। इस तरह से क्या है, प्रत्याहार में जो भी इत्संज्ञक वर्ण होगा उनका ग्रहण नहीं होता। अयुण इत्यादि में कई इत्संज्ञक वर्ण है, 15 ठो बता दिए हैं आपको, उनका किसी का प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होता। तो हाय वरट में जो टकार है वो भी इत्संज्ञक है कि नहीं है, अतः उसका भी क्या नहीं होता है, प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होता। तो र प्रत्याहार में टकार का ग्रहण होगा, नहीं होगा, जिससे र प्रत्याहार में टा आएगा, नहीं आएगा, जिससे क्या होगा, केवल किसका बोध होगा, र कहने से रला का। यही दीक्षित जी ने कहा कि रलयो संज्ञा न तो रटलानम संज्ञा। तरह उत्तरम अस्ति, इसका प्रश्न क्या होगा संस्कृत में बोल दे रहे हैं। जो जिज्ञासु लोग हैं वो प्रश्न सहित संस्कृत में आप पढ़ेंगे, याद रखेंगे तो आपको बहुत आएगा, थोड़ा सा पढ़ेंगे बहुत आएगा, और आगे बहुत जल्दी समझ में आएगा। इसलिए ज़रूर से ज़रूर जो समझ सके, जो जान सके, जो इसका जिनको बोध हो सके, वो ज़रूर संस्कृत में जो मैं पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष बताता हूँ उसको ज़रूर समझे। तो पूर्व पक्ष वर्तते अत्र किम
टकारस्यापि मध्यगतत्वात् रटलानां संज्ञा इति वक्तव्यं। किमर्थं वक्तव्ये, किमर्थं दीक्षित महोदयेन रलयोः संज्ञा इत्युक्तम् इति प्रश्ने उत्तरं ददाति तैरेव प्रत्याहारे सितां ग्रहणं न भवति। टकारः किमस्ति? यद्यपि मध्यगामी वर्णः वर्तते किन्तु टकारः इत्संज्ञकः वर्तते, अतः तस्य प्रत्याहारे ग्रहणं न भविष्यति। यथा अच प्रत्याहारे ळकारस्य ग्रहणं न भवति इत्संज्ञकत्वात्, ककारस्य ग्रहणं न भवति इत्संज्ञकत्वात्, अतः तथैव टकारस्यापि प्रत्याहारे ग्रहणं न भविष्यति इत्संज्ञकत्वात्। अतएव दीक्षित महोदयेन रलयोः संज्ञा इत्युक्तं। तस्मात् दीक्षित महोदयेन यदुक्तं तत्र न्यूनता नास्ति, अपितु तैः आचार्यैः सुविचार्यैव एवं उक्तं सर्वं वर्तते, है कि नहीं? तो इस तरह से आपको उत्तर दे देना। कथन न भवति प्रत्याहारे सीतां न ग्रहणम इत्यत्र मानम किम, किं ज्ञापकम किं बोधकम। तो इसका उत्तर हम कल बताएंगे ठीक से। प्रत्याहारे सीतां में अनुनासिक इत्यादि निर्देशात, इसको हम ठीक से कल इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज इतना हो गया कि प्रत्याहार में संज्ञक वर्ण का ग्रहण क्यों नहीं होता है तो बता दिए, रा प्रत्याहार से ता का बोध क्यों नहीं होता वो भी बता दिए। तो इस तरह से इतना एतावान विचारः संजातः, पुनः श्वः मिलामः। एतावदेव उक्त्वा अहं विरमामि। भवतां समेषां स्वागतं। शुभ संध्या। हरि ओम, नमो नमः। जय श्री राम।